वेलकम टू मॉम टीचिंग चैनल। आज मैं बच्चों के लिए क्लास सेकंड हिंदी सिलेबस वर्कशीट लेकर आई हूँ जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बच्चों की इससे प्रैक्टिस करवाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। भाषा और व्याकरण। बच्चों को भाषा के बारे में बताया जाता है। भाषा के रूप दो होते हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। व्याकरण में बच्चों को सिखाया जाता है व्याकरण। भाषा कोई भी क्यों ना हो उसे हमेशा शुद्ध रूप में ही बोलना चाहिए। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियम को व्याकरण में सिखाया जाता है। ये व्याकरण के बारे में बताया गया है। इसमें वर्ण और वर्णमाला। वर्ण में हमें स्वर और व्यंजन के बारे में बताया जाता है। संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया जाता है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। बच्चों को इनके बारे में बताया जाता है। मात्राएं सिखाई जाती हैं। बच्चों को 10 मात्राएं होती हैं। सभी मात्राओं का ज्ञान दिया जाता है। वर्ण और वाक्य शब्द और वाक्य, इसमें शब्द के बारे में बताते हैं और वाक्य बच्चों को सिखाए जाते हैं कि वाक्य कैसे बनाएं। जैसे ये शब्द होते हैं बटन, कमर, शलजम, अदरक, ये हमारे शब्द होते हैं। वाक्य जैसे गीता पढ़ती है, ये हमारा वाक्य है। तो बच्चों को इस तरीके से सिखाते हैं शब्द और वाक्य। नेक्स्ट है संज्ञा, जिसे हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति छवि, बंटी, इसमें नाम आते हैं। वस्तु जैसे उपहार, थैला। स्थान बाजार, स्कूल। भाव मित्रता, ये हमारे संज्ञा होती है। लिंग जिसे जेंडर कहते हैं इंग्लिश में, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बताया जाता है। जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, पिता, माता, मामा, मामी, धोबी, धोबिन, ये हमारे लिंग होते हैं। वचन, नंबर, एक वचन, बहुवचन। जैसे एक पुस्तक है ये, तो ये एक वचन में आया है। बहुवचन जैसे पुस्तकें, तो बहुत सारी पुस्तकें हैं इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया? बहुवचन। तो हम इन्हें एक वचन, बहुवचन के रूप में जानते हैं इनको। जैसे जूता, जूते, चश्मा, चश्मे, ये हमारे वचन होते हैं। सर्वनाम जिसे प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, मैं, हम, आप, वे, उसे, उसके आदि, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसके पास एक गुड़िया है, तो उसके क्या है? इसमें सर्वनाम है। वह बहुत प्यारी है, वह क्या है? सर्वनाम है। इस तरीके से बच्चों को सर्वनाम सिखाते हैं। विशेषण, बच्चों को विशेषण सिखाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, काला, सच्चा, मोटा आदि, ये हमारे विशेषण होते हैं। जैसे राजू की गाड़ी लाल है, तो इसमें विशेषण क्या है? लाल। चिंटू के गुब्बारे बहुत सुंदर हैं, तो इसमें सुंदर क्या है? विशेषण है। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। क्रिया, क्रिया में बच्चों को सिखाते हैं। जैसे एक्शन वर्ड होते हैं हिंदी में, जो हम क्रिया कर रहे होते हैं वो हमारी क्रिया होती है। जैसे गुब्बारे उड़ गए, तो गए क्या है? क्रिया किसकी हो रही है? गए की। कोयल गा रही है, इसमें रही है क्रिया हो रही है। आशा बैठी है, ये क्रिया है। तो इस तरह से बच्चों को क्रिया सिखाई जाती है। विलोम शब्द, बच्चों को विलोम शब्द सिखाए जाते हैं। एंटोनियम्स जो होते हैं
जैसे छोटा, बड़ा, मोटा, मोटी, आकाश, जमीन, ये हमारे विलोम शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द सिनोनियम्स। सिनोनियम्स में क्या होता है? समानार्थक शब्द होते हैं ये, जिनका अर्थ एक ही होता है। जैसे समान अर्थ बताने वाले शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम, आकाश, गगन, आसमान, नभ, इस तरह से ये हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। कहानी लेखन, बच्चों को इसमें स्टोरी राइटिंग आती है, बच्चों को सिखाते हैं। जैसे ये है प्यासा कौआ, इस पे ये स्टोरी दे रखी है। इस तरीके से बच्चों को स्टोरी देते हैं, आती है सिलेबस में, लर्न करने के लिए बच्चों को देते हैं, रिटर्न में भी देते हैं। जैसे लोमड़ी और अंगूर, इस तरीके से ये सब स्टोरी हैं। लालची कुत्ता, ये हमारी स्टोरी राइटिंग में आती है। कहानी लेखन, निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग, जैसे बच्चों को वाक्य दे देते हैं 10 वाक्य। मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र, ये गाय के ऊपर, इस तरीके से निबंध लेखन देते हैं बच्चों को। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग आती है बच्चों को लिखने के लिए, सिखाते हैं बच्चों को। जैसे सहेली को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र, इस तरीके से बच्चों को पत्र दिया जाता है। बीमारी के कारण 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए अपनी मुख्य अध्यापिका को प्रार्थना पत्र लिखिए, इस तरीके से पत्र सिखाए जाते हैं। चित्र वर्णन, बच्चों को आता है सिखाते हैं बच्चों को। जैसे ये चित्र है, इस पे बच्चों को वाक्य दे देते हैं कि चित्र देखकर यहाँ पे वाक्य लिखिए 5। इस तरीके से बच्चे चित्र देखकर वाक्य बनाते हैं। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग, जैसे ये है विपिन और राजन के बीच संवाद। इस तरीके से 2 मित्रों का संवाद है, ये बातचीत जो आपस में होती है। इस तरीके से बच्चों को ये डायलॉग राइटिंग करने के लिए देते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। अपठित गद्यांश, जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं, बच्चों को ये सिखाए जाते हैं। जैसे ये है अनसीन पैसेज, बच्चों को पैराग्राफ दिया जाता है। ये पैराग्राफ आता है, फिर उसके बाद बच्चे क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनके बच्चे इस पैराग्राफ में से आंसर लिखते हैं देखकर। ये गद्यांश होते हैं, अपठित गद्यांश। गिनती सिखाई जाती है बच्चों को 1 से 20 तक, हिंदी में काउंटिंग सिखाई जाती है। जैसे ये इस तरह से हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं लिखना। ये था हिंदी का सिलेबस। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।